हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि ये वीडियो किस पे बेस्ड है। ये वीडियो मैं लाया हूं जिन बच्चों के, जिन माता पिता का ये कंफ्यूजन है कि क्या उनका बालक, क्या वह बच्चे एक साथ ट्वेल्थ और एनडीए की पढ़ाई एक साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यदि वो एनडीए करेंगे तो क्या उनका ट्वेल्थ में दिक्कत आएगी, और अगर वो ट्वेल्थ करेंगे या फिर ट्वेल्थ पे ही पूरा फोकस करेंगे तो क्या उनका एनडीए क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो बेटा मैं आपको बताऊं, देखिए इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जो बच्चे मेरे से पर्सनली भी मिलने आते हैं तो मैं उनको भी यही गाइड करता हूं। ऐसे और भी बच्चे हैं जो कि ट्वेल्थ के साथ एनडीए को क्लियर कर रहे हैं और करेंगे, तो आप क्यों नहीं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ वन थिंग एंड दैट इज टू टाइम मैनेजमेंट। क्या होता है कि 11, जैसे कि आम भाषा में कहा भी जाता है, फर्स्ट ईयर इज अ रेस्ट ईयर। और मैं बोलता भी हूं कि अगर आपको 10th में अच्छा स्कोर करना है देन आपका 9th अच्छा होना चाहिए। अच्छा इन द सेंस आप में अच्छी आदतें होनी चाहिए, आपको टाइम मैनेजमेंट की कला आनी चाहिए। और यदि आपको अपना 12th अच्छा करना है तो आपको 11th में ही टाइम मैनेजमेंट, सिटिंग आवर जैसी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, जैसी चीजों पे वर्क करना चाहिए कि आपकी आदत बन पाए। बच्चे कहते हैं कि अरे सर अभी 12th में तो बहुत टाइम है, 12th तो हम कर ही लेंगे, 3 महीने में हम पूरा का पूरा सिलेबस निपटा लेंगे। बेटा ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, जो कि फ्रेंड सर्कल में जब हम लोग बैठते हैं तो हम लोग कहते हैं तो हमको सांत्वना मिलती है, बट रियल लाइफ में ये चीज वर्क नहीं करती। अब इट डजेंट मीन कि मैं आपसे कहूंगा कि भाई आप 12th पे फोकस मत करो, एनडीए पे फोकस करो। ये गलत बात होगी अगर मेरे द्वारा ये बात कही जाती है कि आप 12th पे फोकस ना करके एनडीए पे फोकस करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना हमारे लिए एनडीए इंपॉर्टेंट है उतना ही हमारे लिए 12th इंपॉर्टेंट है। बट हम कहां लैक कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि एक बालक आया था, और ये रियल घटना है। एक बालक आया मेरे पास, उसका ये कहना था कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा टाइम कहां जा रहा है। मैंने जब उससे पूरी की पूरी दिनचर्या उसकी सुनी तो बेसिकली वो डमी स्कूल में था। लेकिन जब मैंने दिनचर्या सुनी तो उसका ये कहना था कि सर मैं 8 बजे सो के उठ रहा हूं, 8 बजे सो के उठने के बाद मैं 1-1.5 घंटे फ्रेश हो रहा हूं, देन मैं अपनी पढ़ाई के लिए बैठ रहा हूं, पढ़ाई में मैं सिर्फ मैथ लगा रहा हूं, और 12-1 बजे मेरा कोचिंग का टाइम हो जाता है, मैं कोचिंग के लिए आ जाता हूं। इवनिंग में मैंने जब उससे टाइम पूछा तो इवनिंग में सर मैं 1-1.5 घंटा वॉलीबॉल, क्रिकेट वगैरह का गेम खेलने चला जाता हूं, और एंड जब रात का समय होता है तो रात को मैं सर 12-1 बजे तक पढ़ता हूं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप इस रूटीन के थ्रू क्या आप एनडीए क्लियर कर सकते हैं, नहीं बेटा नहीं हो सकता। और इसी रूटीन को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका 12th भी बहुत अच्छे से नहीं जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि 12th में बच्चे फोकस करते हैं पीसीएम को। पीसीएम नो डाउट आपको ध्यान देने वाले सब्जेक्ट हैं, बट जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है लाइक इंग्लिश, लाइक ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपका फिजिकल एजुकेशन, आप इन सब्जेक्ट्स को भूल ही जाते हैं, और जबकि ये चीज बहुत गलत बात है। तो सर कैसे मैनेज करें, तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। मैं यहां पे कोई टाइम टेबल आपको नहीं बताऊंगा कि बेटा आप ये टाइम टेबल फॉलो करें और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए टाइम टेबल हर बच्चे के लिए अलग होता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा टाइम टेबल सुटेबल है। मैं आपको बस तरीके बताता हूं। तरीका नंबर 1, पहली चीज, एक तो सुबह उठने का जो समय है वो आपका जल्दी होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निशाचर प्रकृति और एक होता है मुर्गा प्रकृति। मुर्गा प्रकृति मतलब जो सुबह जल्दी उठ जाए, और निशाचर प्रकृति जो रात में देर तक पड़े। अगर आप मुर्गा प्रकृति के हैं तो आप मॉर्निंग में, आप ये मान के चलिए 6 o'clock आपको उठना ही पड़ेगा। 3 महीने हैं बेटा, 3 महीना रगड़ लो, भविष्य आपका सुधर जाएगा। आप ये मान के चलिए। मैं क्लास में भी बोलता हूं अपनी ऑफलाइन में, और अभी आपके वीडियो के माध्यम से भी आप सभी को ये बताना चाह रहा हूं। क्या होता है कि जब अपन किसी भी चीज की तैयारी शुरुआत करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे को एक किसी चीज की तैयारी करनी है, तो जो मेरा एनर्जी लेवल होगा वो मेरा यहां पे होगा। लेकिन जब मैं सेकंड अटेम्प्ट के लिए जाता हूं तो एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन होता है, थर्ड अटेम्प्ट के लिए जाता हूं तो और थोड़ा डाउन हो जाता है। तो उस कैटेगरी में बताइए, आप क्यों ही सोच रहे हो कि मैं ड्रॉप लेके एनडी की तैयारी करूंगा। आप अभी क्यों नहीं फोड़ रहे हो। होना ना होना वो भगवान के पास है, ये होगा कि नहीं, आप अपनी तो मेहनत करो। मेरा मतलब ये है कि अगर कोई एक बच्चा, जैसे बच्चे मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि सर 1 घंटा मेरे को लग जाता है खाना पीना फ्रेशन अप होने में। आप इस 1 घंटे को क्या 30 मिनट में नहीं कर सकते हो? बड़े आराम से हो सकता है बेटा। और 30 मिनट क्या आप रिवीजन को नहीं दे सकते हो जीएटी के पोर्शन में? क्योंकि अगर मैं देखूं आप सभी ने यदि सितंबर वाले अटेम्प्ट पे फोकस रखा होगा तो बेटा मैं भी मान के चलता हूं कि जीएटी का पोर्शन आपका 50 to 60% ऑलरेडी कंप्लीट होगा। 100% नहीं था तभी अपन सिलेक्शन से दूर थे, लेकिन 50 to 60% होगा आपका। अब बारी आती है कि रेस्ट ऑफ द जो परसेंटेज बचा है जीएटी का, उसमें अपन कैसे अच्छे से करें। तो उसके लिए आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस इन्हीं 30-30 मिनट को चुरा के हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और यदि मैं बात करूं मैथ्स की, तो बेटा मैथ्स जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा और जो आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट तो वही होंगे, बट लेवल अच्छा होगा। और आप कहीं भी पढ़ रहे हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप यहीं पे आके पढ़ें, आप कहीं भी पढ़ रहे हो,
उस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी होती है। और मैं आपको बताऊं यहां पे पर्टिकुलरली ग्रुप्स बनाए गए हैं कि 6 स्टूडेंट्स का ग्रुप, 7 स्टूडेंट्स का ग्रुप, और पर्टिकुलरली मेंटोर दिए गए हैं और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसी लेवल के दिए जा रहे हैं करने के लिए। तो इसको कहते हैं गाइडेंस। आप समझ में पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? बच्चा आया कि बच्चा ने कहा कि सर 12th पे भी फोकस करते हैं, 12th में अच्छे से अच्छे परसेंटेज लाते हैं, एनडीए हम बाद में कर लेंगे। बेटा हमेशा याद रखना कि वह स्टूडेंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वह स्टूडेंट छोड़ो, मैं एज अ टीचर, वह स्टूडेंट या फिर वो कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है जो कि भविष्य के बारे में सोचे कि मैं 1 साल बाद ये कर लूंगा। अरे भाई, वर्तमान से ही डिसाइड होगा आपका भविष्य, और जब आप वर्तमान में ही मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप भविष्य में ही कहा ही करेंगे मेहनत। तो ये सिर्फ और सिर्फ मन को सांत्वना देने वाली बात है। होना ना होना मैं फिर कह रहा हूं भगवान के हाथ में छोड़िए, आप अपनी पूरी मेहनत करिए। अब आप ये समझिए कि आपको फोन बिल्कुल त्याग देना है, फोन आपको चलाना ही नहीं है। रिलायबल सोर्स एक रखिए, कोई भी एक सोर्स। मैं आपको बताऊं तो जब मैं तैयारी करता था तो ये यूट्यूब नहीं था। यूट्यूब सिर्फ और सिर्फ हनी सिंह के गाने सुनने के लिए उपयोग में लिया जाता था, यो हनी सिंह, और किसी ज्यादा से ज्यादा कुछ देखना हो तो उसलिए यूट्यूब होता था। पढ़ाई तो अभी आई है ना, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे अच्छी अच्छी पढ़ाई नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं, बट सोर्स आप एक ही चुनिए जो कि आपको ये लगे कि ये टीचर मेरा करवा सकता है बस। और थोड़ा सा भरोसा अपने टीचर पे भी रखिए, क्योंकि कोई भी टीचर, मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि उसका स्टूडेंट बेकार निकले। तो फिर से मैं आपको बताता हूं, देखिए मैथ आपकी वही है। जीएटी में यदि मैं बात करूं तो इंग्लिश और जीएस, जिसमें अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इट इज ओनली एंड ओनली फॉर लेवल 10th। अगर आपकी 10वीं क्लास तक की पीसीबी अच्छी है तो आप ये मान के चलिए कि बहुत सारी चीजें आपने जीएस वाले पोर्शन में अपने हाथ में रख रखी हैं। बट अब आपको किसकी जरूरत है? ओनली एंड ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस। और ये समस्या भी, मैं बता रहा हूं, ये समस्या भी आपकी एमजीडी दूर कर देगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली भी समस्या एमजीडी दूर कर देगी। बहुत जल्द ही आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलेटेड भी एक वीडियो आएगी। लेकिन बेटा मैं फिर आग्रह कर रहा हूं, देखो मानना ना मानना आपके हाथ में है, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप 12th पे फोकस ना करके एनडीए पे ही फोकस करिए, बिकॉज 12th भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अपन लैक कहां कर रहे हैं? टाइम मैनेजमेंट में। कोशिश करिए, ऐसा जुनून होना चाहिए कि भाई जो खाना हम 30 मिनट में खा रहे हैं वो 10 मिनट में कंप्लीट करके 20 मिनट पढ़ाई को देंगे। मतलब आप में ये होना चाहिए कि मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है। 3 महीने अगर आपने झोंक दिए तो आप ये मान के चलो कि 12th तो है ही है अपने हाथ में, एनडीए भी होगा बेटे। और इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी नहीं होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि आप जस्ट 12th पास करें और आपके कंधों पे सितारे हों और आपके हाथ में एक जॉब हो। तो आशा है कि आपको सारी की सारी बातें क्लियर होंगी। देखिए मैं यहाँ पे टाइम टेबल बता सकता हूँ कि सो के इतने बजे उठना है, वो व्यर्थ है। और ऐसी वीडियो देखो भी मत कि ये सारी चीजें आपको बताई जा रही है, बिकॉज हर स्टूडेंट का दिनचर्या अलग अलग होता है। तो अपने दिनचर्या में बस एक ही चीज फोकस करिए कि एक भी सेकंड अपन को वेस्ट नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आई होप नेक्स्ट वीडियो में, आई होप कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आए। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।